बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको इल्म है, आज जुमातुल मुबारक है, 16 मई 2025 का दिन है और आज पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है मिली जोश और जज्बा के साथ। वो इसलिए कि अस्करी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था भारत के साथ हुआ गुज़श्ता दिनों में, उसमें हमें हर लिहाज से बरतरी हासिल थी, तो उसी हवाले से मनाया जा रहा है। चूंकि गुज़श्ता दिनों भारत के साथ हमारा जो रिवायती हरीफ है उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट था, तनाज़ा था या एक मार्का रूनुमा हुआ, जिसमें हमारी पाक फिजाइया बहरी बरी सब ने अच्छे तरीके से, और खासकर ये क्रेडिट पाक फिजाइया को जाता है और एयर चीफ को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक पूरे डिजाइन के साथ भारत के पर रिटेलिएट किया और फिर दूसरे तीसरे दिन हमला किया, जिसके बाद भारत की दसियों जो बेसेस हैं उनको टारगेट किया। 26 मकामात जो थे उनको निशाना बनाया और काफी उन्होंने वहां पर अपनी जो है कामयाबी के झंडे गाड़े। तो उसी तनाजुर में आज हम मिली जोश और जज्बे के साथ पूरे पाकिस्तान में या जहां कहीं पाकिस्तानी है यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और पूरे उस जज्बे के साथ खड़े हैं कि जब भारत ने हमें ललकारा, हमने उनको रिटेलिएट किया, जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान कोई जंग नहीं चाहता। हम अमन के दाई हैं, अमन के अलमबरदार हैं। हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अमन के दाई थे, उन्होंने पूरी इंसानियत को अमन का दर्स दिया। हम उन्हीं के फॉलोअर पैरोकार हैं। हम कभी भी किसी पर भी कोई हमला नहीं करते, लेकिन जब कोई हम पर जंग मुसल्लत करता है तो फिर हम इस तरह से रिटेलिएट करते हैं जिस तरह से अब गुज़श्ता दिनों 7 और 8 मई की दरमियानी शब को या फिर 10 मई को भारत ने देखा, सिर्फ भारत ने नहीं, अक़वाम आलम के उन बड़ों ने देखा जो बड़े चौधरी बने हुए हैं कि भारत की इस खित्ते में, एशिया में तसल्लुत कायम हो, उसकी अजारादारी हो। वो समझता है कि मैं इस खित्ते का बड़ा हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका उस कौम के साथ वास्ता है जिसने कमोबेश 1000 साल तक हुकूमत उन पर की, तो उनके साथ इनका वास्ता है। तो बहरहाल हमारे जो फौज है, खासकर पाक फिजाइया, उन्होंने बहुत ही गैर मामूली जुर्रत व बहादुरी और शुजाअत के साथ डटकर मुकाबला किया और जंगी भारतीय एयरक्राफ्ट या उनके जो तैयारे थे जेट से, उनको भी मार गिराया। अब इसके साथ क्या हुआ कि जो देने वाले थे तैयारे या फ्रांस, जो उनके तैयारे राफेल दे रहे थे, उन्होंने भी इस चीज को एडमिट किया, एतराफ किया कि हमारे जंगी तैयारे गिरे हैं। अब हम तमाम उन शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस मादरे वतन की खातिर अपनी जान अफरीक सुपुर्द करके हमेशा के लिए ऐसा एजाज लिया कि वो दुनिया में भी कामयाब ठहरे और आखिरत में भी। और तमाम गाजियों को भी हम सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने इस मार्के में हिस्सा लिया। वो कहते हैं ना कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मट्टी की मोहब्बत में हम अशिफ्ता सरों ने, वतन की मोहब्बत में हम अशिफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं कि वाजिब नहीं थे। अब तो वफाओं का सिला दे ऐ खाके वतन, अब तो वफाओं का सिला दे। मैं टूटती सांसों की फसीलों पर खड़ा हूं, बगैर इसके कहां मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बगैर इसके कहां मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा वतन मेरे शजरा नसब की तरह है। ऐ दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, ऐ दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो बड़ा है मेरी दस्तार के साथ। वक्त ये खुद ही बताएगा कि मैं जिंदा हूं, कब वो मरता है जो जिंदा रहे किरदार के साथ। एक बार आपने भरपूर नारे का जवाब देना है। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं
पाक फिजाइया के साथ खड़े हैं, बरी के साथ खड़े हैं, बैरी के साथ खड़े हैं। हम उन तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से आज तक अपने वतन पर कुर्बान हो गए, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और उन तमाम गाजियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने वतन के लिए इंतहाई शुजाअत और जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया और जिंदा वापस आए। हम उन सब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने मेरे नारे का जवाब देना है। अच्छा सुने आखिरी बात कि दोबारा सुना है फ्रांस और अमेरिका, ये यहूद और नसारा कभी देखें, ये अहले किताब तो है यहूद और नसारा। यहूदी जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नसारा या जो ईसाई है या यहूद और नसारा ईसाई या यहूदी, ये इनको बनी इस्राइल की औलाद में से अहले किताब भी है, नबियों को भी मानते हैं, लेकिन मुसलमानों का ये अज़ली दुश्मन है और कभी भी ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अब फ्रांस अमेरिका भारत की एक लॉबी चल रही है कि फिर वहां पर असला इकट्ठा किया जा रहा है, जदीद कोशिश की जा रही है, सुनवाई है कि भारत एक पूरे डिजाइन के साथ, एक पूरे मैकेनिज्म के साथ दोबारा वो हम पर हमला करेगा। लेकिन ये मैं बताता चलूं, उस जनरल गगनदीप बख्शी जिसको जीडी बख्शी कहते हैं, जिनकी दसियों एतराफी वीडियोज हैं कि कारगिल पर जब वो अपने बैंकों में पेशाब करते थे, हमारे जर्री जवानों ने उनका डट कर मुकाबला किया। 1965 की बात करते हैं कि जब हमारा 1000 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर पर हमने वहां पर कब्जा किया, हमारा अजीज भट्टी मेजर शहीद और मेजर शफकत बलोच गाजी जिन्होंने बीआरबी नहर पर पूरे 24 घंटे क्या, जिन्होंने जनरल चौधरी ने कहा था हम भारत में, हम पाकिस्तान में जाकर लाहौर जमखाना में नाश्ता करेंगे, उनके दांत खट्टे किए थे और बीआरबी पर चंद सिपाहियों के साथ मुकाबला किया था। और ऐसा मुकाबला कि भारत को पीछे हटना पड़ा, सिर्फ पीछे नहीं हटे, पाकिस्तान ने उनकी सरहद पर कब्जा कर लिया, खेम किरण पर। और वो MM आलम थे, सजाद हैदर थे, बड़े बड़े गाजी जाबाज जानिसार थे जिन्होंने दिफा वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो फिर मैं भारत को, मोदी को, अमित शाह को और उन सारों को बताता चलता हूं कि हम अगर चाइना साथ हमारा ना भी दे तो हम भी इकल्ले इकट्ठे, और किसी ने कहा था मैं कल्ला ही काफी हूं, तो ये मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना था, खुदा दाद ये इनकलाबी खित्ता अपना दिफा करना जानता है, हमारी फौज जानती है। हम फौज की पोस्ट पर 24 करोड़ अवाम, ये बच्चे, ये गाजी, ये जानिसार उनकी पोस्ट पर खड़े हैं, डट कर मुकाबला करेंगे और ऐसा मुकाबला करेंगे ये कारवां बनेगा और फौज मीरा कारवां बनेगी। इसमें हमारा क्या किरदार होगा बच्चों का? आखिरी पैगाम कि देखें, हम कलम और किताबें से दोस्ती रखने वाले हैं, हम बच्चों को कभी जंग, दहशतगर्दी कुछ भी नहीं समझाते। हम इनको वो दर्स दे रहे हैं जिसमें ये इनकलाबी और अमन कौम बनेगी। हमने कभी भी इस तरह की कोई दहशतगर्दी स्कूलों में, इदारों में कहीं भी नहीं है। यह सिर्फ यहूद और नसारा और हिंदुइज्म का लेबल है हम पर कि मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं। अब उन्होंने जंग मुसल्लत की, हमने रिटेलिएट किया, तो हम डटकर सारे पूरी कौम इनका मुकाबला करेगी। मेरे नारे का आपने जवाब देना है। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा फौज की क़यादत में, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमीन की गोद जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। कायद आज़म पे फैसलाबाद कहना, कायद आज़म एयर चीफ जनरल ज़हीरुद्दीन बाबर, एडमिरल चीफ एडमिरल कौन? नवीद अशरफ। पाकिस्तान।